students. Labor supply is the second component of labor market analysis. So who would supply labor? जैसे लेबर डिमांड में फर्स्ट क्वेश्चन था, who will demand labor? In the same manner, who will supply labor? लेबर सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? लेबर सर्विसेज आर सप्लाइड बाय इंडिविजुअल वर्कर्स इन द इकोनॉमी। ये जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो काम करना चाहते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट को अटेन करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, वो क्या है, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो लेबर सर्विसेज आर सप्लाइड बाय द इंडिविजुअल वर्कर्स इन द इकोनॉमी। सो हु सप्लाई लेबर एंड वाई दे विल सप्लाई लेबर? इन ऑर्डर टू इन्जॉय। और ये इन्जॉय कैसे कर सकते हैं, यानी इनकी सेटिस्फेक्शन और ये इनकी यूटिलिटी इन्हें कैसे मिल सकती है, उसके लिए अब हम ये देखेंगे। ये जो वाई का आंसर हमने इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी बताया है, वो किस पर डिपेंड करता है। सो फर्स्ट वन क्या है? लेबर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल्स। एंड वाई इंडिविजुअल्स प्रोवाइड लेबर सर्विसेज? इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी। जैसे फर्म से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती थी, इंडिविजुअल यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। एंड देयर यूटिलिटी अब किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जिससे यूटिलिटी इनकी मैक्सिमाइज हो सकती है? यूटिलिटी लेवल डिपेंड्स अपॉन टू मेन फैक्टर्स। फर्स्ट वन इनकम, सेकंड वन लेयर। तो वाई इनकम को डिनोट करता है और एल लेयर को डिनोट करता है। ये तमाम बातें यहाँ पर लिखी हैं, ये साइड नोट्स बनाए हुए हैं। अब ग्राफिकल डिपिक्शन भी इस लेबर सप्लाई स्केड्यूल की जब आप प्लॉट करेंगे तो आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा कि लेयर और इनकम किस तरह से इंडिविजुअल्स की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं और फिर ये लेबर सप्लाई करने की तरफ आते हैं। तो इनकम फर्दर किस पर डिपेंड करती है? इनकम से इनकी यूटिलिटी इन्हें कैसे मिलेगी? इनकम से यूटिलिटी बिल्कुल ऐसा मिलेगी, अगर जितने घंटे ये काम करें यानी इनके वर्किंग आवर्स, उसके अकॉर्डिंग इन्हें पे किया जाएगा ना। सो रियल वेज इनकी पेमेंट है। तो जितने आवर्स वो काम करेंगे यानी वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाइड बाय रियल वेज इज इक्वल टू देयर टोटल इनकम। और लेयर क्या है? जितना घंटे उन्होंने काम नहीं किया वो सारी बाकी इनकी लेयर है। यानी एक इंसान के पास 24 आवर्स होते हैं टोटल, डे एंड नाइट। तो 24 आवर्स में से वो जितने आवर्स काम करता है उसके अगेंस्ट वो रियल वेज रिसीव भी करता है, वो उसकी इनकम है। और उसके अलावा जो वो लेयर एंजॉय करता है, जो जितने भी रिमेनिंग आवर्स हैं उसके लेयर और हो जाएंगे। तो यहाँ पर यूटिलिटी जहाँ का कॉन्सेप्ट जहाँ जाता है वहाँ तो फिर इंडिफरेंस कर्व थ्योरी आ जाती है। इसलिए यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ डिफरेंट कर्व्स लाइंस डिपिक्ट की जाएंगी ग्राफ में। और इन इंडिफरेंस कर्व्स की जो स्लोप होगी वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगी। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेसिकली होगी क्या, क्योंकि इसमें बेसिकली टू वेरिएबल्स ही लिए गए हैं, इनकम एंड लेयर। सो जो यूटिलिटी यानी डिफरेंस कर्व की स्लोप है वो भी क्या होगी? मार्जिनल इनकम डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूनिट ऑफ लेयर। सो ये ट्रेड ऑफ डिपिक्ट करे, इसका मतलब है कि अगर वो इनकम का वेट करेगा तो उसे कुछ ना कुछ यूनिट्स लेयर के छोड़ने पड़ेंगे, और अगर वो लेयर को एंजॉय करना चाहते हैं तो उसे इनकम को छोड़ना पड़ेगा। यानी 24 आवर्स फिक्स हैं बाय गॉड, ये हम सबको गिवन है। तो अगर वो ज़्यादा घंटे काम करेगा उसके लेयर और कम हो जाएंगे, और अगर वो लेयर और ज़्यादा एंजॉय करेगा तो उसके वर्किंग और कम होंगे। वर्किंग और कम होने से ऑटोमेटिकली उसकी इनकम कम हो जाएगी। सो इंडिफरेंस कर्व जो डिपिक्ट करते हैं वो ट्रेड ऑफ बिटवीन इनकम एंड लेयर डिपिक्ट करते हैं। इसमें जो बजट लाइन है वो रियल वेज है। नेक्स्ट पेज पर आपको इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाया गया है। ये नेक्स्ट पेज पर इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ में जो कर्व लाइंस हैं वो यूटिलिटी को डिपिक्ट करती हैं, और ये अपवर्ड हाई लेवल ऑफ यूटिलिटी को शो करता है। 24 आवर्स टोटल आवर्स होते हैं एक इंसान के पास, जिनमें से वो वर्क भी करता है और लेयर भी इंजॉय करता है। तो लेट्स सपोज एट फर्स्ट वो 18 आवर्स जो है वर्क करता है। तो 18 आवर्स पर उसे रियल वेज कितना मिलता है? जस्ट 2। तो $2 रियल वेज। और ये जो इंटरसेप्ट है ये यहाँ शो किए गए हैं, ये असल में ना जो वाई एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट के साथ आगे वजह लाइन अटैच हुई थी। फिर रियल वेज अगर उसका ज़्यादा हो जाए, लेट्स सपोज $3, इसका मतलब है कि उसका वाई इंटरसेप्ट अपवर्ड शिफ्ट हो गया है। फिर रियल वेज अगेन ज़्यादा हो गया, 24 आवर्स तो उतने ही रहेंगे। यानी अगर वो 24 आवर्स ही काम करता रहता है वर्किंग और बिल्कुल भी लेयर एंजॉय नहीं करता, तो $2 रियल वेज पर कितना अर्न कर सकेगा? $48। इसी तरह से अगर वो बिल्कुल लेयर एंजॉय नहीं करता, 24 आवर्स ही काम करता रहता है और $3 उसे मिलते हैं, तो वो $72 टोटल अर्न कर सके। इसी तरह से अपवर्ड $96।
और यहाँ पर जो एक्स इंटरसेप्ट है ये 24 आवर्स लेयर का डिनोट किया गया है। लेयर का डिनोट करने का मतलब क्या है कि यहाँ ये कोई भी काम नहीं करता, यानी वर्किंग आवर्स यहाँ 0 है, 24 के 24 आवर्स इसके लेयर आवर्स ही हैं। अब ये चूँकि लेयर आवर को डिपिक्ट करता है तो यहाँ पर ये 18 आपका शो करवा रहा है, ये 18 आवर्स लेयर इंजॉय करेगा और बाकी 24 में से 18 गए 6 वर्किंग आवर बचे, तो यानी 6 वर्किंग आवर्स ये काम करता है। और 6 वर्किंग आवर के अकॉर्डिंग इसकी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम $2 रियल वेज पर ए पॉइंट पर हो रही है। ये ए पॉइंट को यहाँ बिलो पैनल में लेबर सप्लाई के पैनल में ए पॉइंट से ही डिनोट किया गया है। ये अपर पैनल में आप 0 से ऑनवर्ड जो मूव करते हैं 15, 16, 18 ये आपके लेयर आवर को डिनोट करता है, यानी इस राइट वाइट डायरेक्शन में आपके लेयर आवर हैं और लेफ़्ट वाइट डायरेक्शन में आपके वर्किंग आवर होंगे। हमेशा जब भी आपने लेयर आवर या वर्किंग आवर फाइंड आउट करनी हो आपको एक दिया गया है, आपने दूसरे को 24 में से माइनस कर दें। तो 24 माइनस 18 ए पॉइंट के अकॉर्डिंग $2 रियल वेज पर वो कितने घंटे काम करता है, वर्किंग आवर्स 6 आवर्स। अच्छा, अब लेट्स सपोज उसका इकोनॉमी में जो रियल वेज है, इकोनॉमी बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही है और जो लेबर सर्विसेज का रियल वेज है वो पहले की निस्बत गवर्नमेंट ने ज़्यादा कर दिया, किसी भी वजह से ज़्यादा हो, $2 से $3 पहुँच गया। तो अब क्या होगा, अब चूँकि इनकम इफ़ेक्ट उससे ज़्यादा नज़र आ रहा है तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है वो ज़्यादा अर्न करे, यानी ज़्यादा अर्न करने से वो उसके पास ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आ सकेंगे जिन्हें वो कंज्यूम करेगा और खुशी महसूस करेगा, यूटिलिटी लेवल हाई होगा उसका, और लेयर को वो फिर कम करना चाहता है। तो क्या होगा, ये अपवर्ड कर्व पर शिफ्ट हो जाता है यूटिलिटी लेवल उसका हाई होने की वजह से। और यहाँ पर अब देखें रियल वेज हाई होने से उसने अपने लेयर और कम कर दी, यानी लेयर 2 लेयर आवर्स की कमी आई है यहाँ, इसने ये ट्रेड ऑफ कर दिया है और 2 घंटे ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया है इस हाई रियल वेज की वजह से। ये बी पॉइंट देखें, वर्किंग आवर्स अब 8 हो गए हैं, क्यों, क्योंकि रियल वेज 3 हो गया है। अब अगेन अगर इकोनॉमी प्रोग्रेस अच्छी है और रियल वेज $4 हो जाता है, यहाँ इकोनॉमी प्रोग्रेस का भी आप कंसीडर ना करें, फर्म ही उस लेबर को ज़्यादा पे करने पर एग्री हो जाती है, वो ज़्यादा पे करती है $4। तो अब वर्कर क्या करेगा, वर्कर के लिए अब लेयर ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही है। यहाँ अगर वो ज़्यादा अपने वर्किंग और इंजॉय नहीं करता, लेयर में ही रह जाता है, तो इसका मतलब है उसकी लेयर की कॉस्ट अब पहले की निस्बत ज़्यादा होती जा रही है, और जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होती जाए वो हमेशा उस चीज़ की थोड़ी क्वांटिटी लेता है। तो रियल वेज के हाई होने से उसकी जो लेयर की कॉस्ट है वो ज़्यादा होती जा रही है, इसलिए वो लेयर और को कम से कम करता जा रहा है। अब उसने जो कम किए हैं वो जस्ट 1 और लेयर का कम किया है, और सी पॉइंट पर उसका की टेंडेंसी शो हो गई है। और सी पॉइंट लो पैनल में जो लेबर सप्लाई का स्केड्यूल है वहाँ पर डिनोट किया गया है कि अब वो 9 आवर्स वर्क करेगा एट $4। अब ये सब कुछ आपने नोट किया, और इसमें ये बात भी नोट की होगी कि अब लेयर को जो कम करने की लेयर महंगी होती जा रही है, इसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है ड्यू टू इंक्रीजिंग रियल वेज, जो कम होने का रेट है, इसकी स्पीड है वो भी पहले से स्लो होती जा रही है, यानी पहले 2 घंटे कम किए फिर उसके बाद सिर्फ 1 घंटा कम किया उसने। तो लेबर सप्लाई कर्व की हमने प्रॉपर डेफिनेशन भी कैसे लिखनी है, लेबर सप्लाई कर्व इज ट्रेड ऑफ बिटवीन रियल इनकम एंड लेयर, और ये लेबर सप्लाई स्केड्यूल आपने प्लॉट करना है मुकम्मल। इसके बाद असल में इस मुकम्मल टॉपिक में बाकी तो ये सिर्फ ग्राफिकल डिपिक्शन ही है, और ये उसकी फंक्शनल फॉर्म आपको बता दी गई है। लेबर सप्लाई इज फंक्शन ऑफ रियल वेज, और रियल वेज का ये पॉजिटिव फंक्शन है, यानी ये पॉजिटिव स्लोप कर्व आपको शो करवाया गया है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव स्लोप है और पॉजिटिव साइन की बात डिनोट कर रहा है। यहाँ पर ये फर्दर 2 मेन पॉइंट्स हैं जो नोट करने हैं आपने। फर्स्ट मेन पॉइंट क्या है कि वेज वेरिएबल, इसमें रियल वेज है, आप इसमें मनी वेज नहीं कंसीडर किया गया। तो अगर रियल वेज ज़्यादा होता है, रियल वेज के ज़्यादा होने की 2 रीज़न हो सकती हैं। मे बी रियल वेज का जो डब्ल्यू कंपोनेंट है, यानी जस्ट मनी वेज, वो ज़्यादा हो जाए पहले से, तब भी रियल वेज ज़्यादा होगा। डब्ल्यू सेम रहे और प्राइसेस कम होती जाएँ, यानी महंगाई कम हो, तब भी आपको ज़्यादा यही फील होता है कि हाँ अब आपकी जो इनकम की है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, अब आप ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हो। तो प्राइस के कम होने से भी रियल टर्म्स में आपकी जो परचेजिंग पावर है आपकी का रियल वेज वो पहले की निस्बत ज़्यादा हो जाता है। तो चाहे मनी वेज इंक्रीज़ हो, चाहे प्राइसेस डाउन हो, या दोनों में ही चेंजेस आएँ, या ओवरऑल रियल वेज बढ़ जाए, तो रियल वेज के ज़्यादा होने से ये देखिए यहाँ रियल वेज $2 से $3, $3 to $4 होता जा रहा है, और जो वर्कर्स हैं वो अपने वर्किंग आवर्स में भी इजाफा करते जाएंगे। पॉजिटिव स्लोप आपके पास लेबर सप्लाई का बना है।
और ये रियल वेज का फंक्शन है। और रियल वेज के कम होने से लेबर सप्लाई कम होती है, रियल वेज के ज़्यादा होने से लेबर सप्लाई ज़्यादा होगी। मूविंग अलोंग द कर्व, ये लास्ट 3 लाइन्स में आपको बताया गया है और ये स्टार्टिंग लाइन्स में जो आपने करनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको बताया गया है, ये जो लेबर सप्लाई कर्व है ये पॉजिटिव स्लोप है। और ये पॉजिटिव स्लोप कब तक रहता है, इसमें फर्दर 2 मेन इफेक्ट्स हैं जिन्हें नोट डाउन करना है। फर्स्ट वन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड सेकंड वन इज़ इनकम इफेक्ट। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे ही स्टार्टिंग में रियल वेज ज़्यादा होता है तो रियल वेज के ज़्यादा होने का मतलब है लेयर की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती जा रही है, यानी लेयर और महंगे होते जाने, उनके महंगा होने की वजह से भी आप क्या करते हो, आप सब्सटीट्यूट कर देते हो, जो प्रोडक्ट महंगी हो उसकी जगह कुछ और लेकर आ जाते हैं। यानी आप चाहते हो कि हाँ ठीक है, जो 2 घंटे आपने पार्क में जाकर वॉक करनी है उसकी बजाय या कि बच्चों के साथ खेलना है, अगर आप वो वही 2 घंटे काम करें और आप बच्चों के लिए कोई चीज़ लेकर आए, उससे ज़्यादा खुशी होगी, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन अवेल होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली आप अपने 2 लेयर और को स्किप कर देंगे और उसकी जगह वर्किंग आवर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में जब रियल वेज ज़्यादा होता है तो वर्किंग आवर ज़्यादा होते हैं ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ लेयर, यानी आप लेयर को कम करते जा रहे हैं। लेकिन फिर रियल वेज के हाई होते रहने से, वर्किंग आवर में मुसलसल इजाफा होते रहने से इंसान आखिरकार थक भी जाता है और उसके पास इतनी ज़्यादा इनकम आ जाती है कि अब वो सोचता है कि अब मेरे लिए लेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इतनी ज़्यादा जो इनकम अर्न की है उससे मैं अपने आप को रिलैक्स करना चाहता हूँ, मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। तो अब वो लेयर को प्रेफर करना चाहता है जब वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए। तो अब वो जब वो बहुत ज़्यादा अमीर होने पर आता है एट अ पर्टिकुलर हाई लेवल ऑफ रियल वेज, तो वो क्या करेगा, वो अपने वर्किंग आवर्स को फिर कम करना शुरू कर देगा और लेयर आवर को ज़्यादा करना शुरू करेगा। यानी आपका यही जो कर्व है ये बैकवर्ड बेंडिंग में ऐसे आ जाएगा, ये बॉल पॉइंट को से देखें, ये बैकवर्ड बेंडिंग में वो फिर नेगेटिव स्लोप आ जाएगी। यानी तब वहाँ पर आपका जो इनकम इफेक्ट है वो डोमिनेट कर जाता है और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट डिनोमिनेट होता है। ये पॉजिटिव स्लोप के पोर्शन में ये लास्ट पैराग्राफ है जिसमें ये तमाम बातें आपको बताई गई हैं। अगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ओवरवे करता है इनकम इफेक्ट को, ओवरवे कहने का मतलब ये कि ज़्यादा उसका रोल आ रहा है, तो लेबर सप्लाई का अगर पॉजिटिव स्लोप होगा। और अगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट अंडरवेट करता है इनकम इफेक्ट को, यानी इनकम इफेक्ट इज़ ग्रेटर दैन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, दैन लेबर सप्लाई का वुड बी बैकवर्ड बेंडिंग एंड नेगेटिव स्लोप।